हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सबों का स्वागत करता हूँ मेरे प्रियो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, हालेलुया, ट्रिनिटी के विषय में। त्रिएक परमेश्वर जैसा हम कहते हैं मेरे प्रियो, जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से बहुत बार, हालेलुया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का वर्णन है। कहीं पर पिता का, कहीं पर पुत्र का और कहीं पर पवित्र आत्मा का। लेकिन बहुत से लोग इस अवधारणा से कि पिता अलग है और पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा अलग है, तीनों को अलग अलग कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम डिफाइन करेंगे कि ये तीनों मिलकर एक होते हैं और एक ही परमेश्वर हैं, हालेलुया। और इस सिद्धांत को हम लोग इस रीति से समझेंगे, हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर को यहोवा कहकर पुकारा जाता था। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वह जब मानव जाति के पाप को उद्धार के लाया तो वह देह धारण करके उपस्थित हुआ और वहाँ पर हम देखते हैं अपने आत्मा को उसने यीशु मसीह के ऊपर उंडेला। हम वचन से देखेंगे, इसके हम 7, हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा सैद्धांतिक बिंदुओं पर दृष्टिकोण लेकर जाएंगे। पहला बिंदु हम देखते हैं बाइबल के नए नियम से 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 14 पद। इसको आशीष वचन की तरह उपयोग किया जाता है कलीसियाओं में। आपके सामने पढ़ दे देता हूँ। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। यानी कि मेरे प्रियो, हम देखते हैं, हालेलुया, इस परमेश्वर के द्वारा उत्पत्ति हुआ। स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं और वहीं पर मेरे प्रियो देख रहे हैं, वहाँ पर उसने अपने बेटे के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। और हम देखते हैं वो आत्मा का गवाही दिया और उसने कहा जब वो स्वर्गारोहण में उठाया जा रहा था कि वह उस आत्मा को भेजेगा जो हमें सारी बातें सिखलाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का और फिर परमेश्वर और के प्रेम का और पवित्र आत्मा की सहभागिता का। यानी कि परमेश्वर मसीह के अनुग्रह के बिना हमारे जीवन, हालेलुया, बिल्कुल ही दुखित और कष्टमय हो सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के प्रेम के बिना भी हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते या हमारा जीवन विनष्ट हो सकता है। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता अत्यंत आवश्यक, इस बात पर ये वचन बल देता है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट में चर्चा करेंगे, सेकंड पॉइंट की ओर जाएंगे। हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा, हम देखेंगे दूसरे बिंदु में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 से लेकर 17 पद। यहाँ लिखा हुआ है यीशु के बपतिस्मा के विषय में। यीशु बपतिस्मा लेते ही पानी से बाहर आया, उसी क्षण स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नहीं उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और स्वर्ग से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ पर स्पष्ट है मेरे प्रियो, यहाँ पर भी जब यीशु मसीह, हालेलुया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेकर बाहर निकलते हैं तो पुत्र वहाँ पर जब उपस्थित है, वहाँ पर ये बात एक्यूरेट है कि पवित्र आत्मा और पिता भी वहाँ साक्षी हों। और वहाँ पर लिखा हुआ है उसी क्षण स्वर्ग खुला और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नहीं उतरते देखा। और आकाशवाणी से ये आवाज़ हो रही है जो पिता की है। वहाँ पर देखते हैं पुत्र यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतर रहे हैं यीशु के ऊपर और पिता की आवाज़ निकल रही है और वह कह रहे हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया। आगे हम जाएंगे थर्ड बिंदु में, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय उसके 14 पद को हम देखते हैं। लिखा है, तो फिर मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हमारे विवेक को मृत्यु के कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। यहाँ पर मेरे प्रियो यीशु के लहू में सामर्थ्य के विषय में दिया जहाँ एक और, वहीं दूसरी ओर सनातन आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के विषय में भी बातचीत किया गया है। यहाँ लिखा है, तो फिर मसीह का लहू, यहाँ मसीह का उल्लेख किया गया। उसके बाद सनातन आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, और उसके बाद परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो, हालेलुया। यानी कि जब हम, हालेलुया, पूरे शुद्ध विवेक के साथ, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक होकर एक गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आप बहुत कुछ बातें समझ गए इससे। आगे हम देखते हैं पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ पर भी हम देखते हैं, जिन्हें परमेश्वर पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह के आज्ञाकारी होने और उसके लहू के छिड़क के जाने के लिए चुना गया, अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे। ये पद भी मेरे प्रियो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामंजस्य में काम करता है और ये बात बताता है मेरे प्रियो, हालेलुया, कि ये तीनों एक साथ मिलकर के एक ही परमेश्वर हैं। लिखा हुआ है, जिन्हें परमेश्वर पिता ने पूर्व ज्ञान के आत्मानुसार, यहाँ परमेश्वर पिता का उल्लेख किया गया। उसके बाद पूर्व ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, यानी कि पवित्र आत्मा जो
लोगों के आत्मा में प्रवेश करके उन्हें क्या करता है, पवित्र करता है। फिर लिखा है यीशु मसीह के आज्ञाकारी, यहाँ पर यीशु के लहू के विषय में और यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के विषय में लिखा है और लहू के छिड़कने जाने के विषय में लिखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक परमेश्वर होकर ये साक्षी देते हैं कि हालेलुया वो भिन्न नहीं मेरे प्रिय, हालेलुया अलग अलग जगहों में काम करते हैं, अलग अलग हालेलुया परिस्थितियों में अलग अलग रीति से प्रकटीकरण होता है उनका, लेकिन मेरे प्रिय तीनों एक ही हैं। आगे हम देखेंगे मत्ती 28 अध्याय उसके 19 पद, महान आदेश में से एक पद, इसलिए यीशु ने कहा, इसलिए तुम जाओ जब सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह चर्च के शुरुआती बपतिस्मा संबंधित एक जनरल क्या कहा जाए, एक प्रोजेक्ट था मेरे प्रिय, जिसमें काम किया जा रहा था कि इसी को हालेलुया लोग मान्यता में रखें। और हम देखते हैं कलीसिया के शुरुआती दौर में यीशु मसीह ने जैसा आज्ञा दिया था कि उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। यीशु ने सिर्फ परमेश्वर का नाम पर बपतिस्मा देने के लिए नहीं कहा मेरे प्रिय, हालेलुया उन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को अलग किया। पिता अर्थात परमेश्वर, पुत्र अर्थात वे स्वयं और पवित्र आत्मा अर्थात मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आगे और एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 पद, यहाँ लिखा है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, यहाँ पर पवित्र आत्मा का पहले उल्लेख किया गया है, उसके बाद लिखा है जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण करेगा। यहाँ यीशु एक वक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक हेल्पर के रूप में परमेश्वर अपने आत्मा को भेजेगा, यानी कि परमेश्वर मुख्य है और परमेश्वर का आत्मा एक सहायक मेरे प्रिय। यहाँ पर भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लास्ट बिंदु की चर्चा करते हैं, इफिसियों 3 अध्याय उसका 16 से लेकर 17 पद, यहाँ लिखा है मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें अपने आत्मा के अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य देकर बलवंत करे और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ते और स्थापित होते जाओ। यहाँ पर भी मेरे प्रिय हम देख सकते हैं कि जो प्रार्थना की गई वहाँ पर लिखा हुआ है वह आत्मा जो कैसा आत्मा है मेरे प्रिय, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को क्या देता है, बल देता है, पवित्र आत्मा का और मसीह का। और हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष के विषय में यहाँ पर भी लिखा है। इस आयत में पौलुस परमेश्वर पिता के बारे में बता रहे हैं, वह परमेश्वर पुत्र और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा को सम्मिलित करते हैं मेरे प्रिय पूरी रीति से। सो मेरे प्रियो ज़्यादा हालेलुया सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट है मेरे प्रियो। आज लोग सोचते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे चर्चेस की मान्यता है केवल हालेलुया वो परमेश्वर यहोवा को आगे रखते हैं और पुत्र और पवित्र आत्मा को अलग कर देते हैं। बहुत से लोग ओनली जीसस कहते हैं, यानी कि केवल यीशु को आगे रखते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर के आत्मा और अनुग्रह के आत्मा का वो अनादर करते हैं। और बहुत लोग केवल पवित्र आत्मा के कार्यों को आगे रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह और पिता को पीछे कर देते हैं। मेरे प्रियो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा, ये तीनों एक ही व्यक्तित्व से निकले हुए हैं और अलग अलग समय और लक्षणों के अनुसार प्रकटीकरण में आते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है इन हालेलुया असाधारण वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है। आज से आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आप ट्रिनिटी के विषय में अच्छे समझ गए हैं और लोगों को तक भी आप पहुँचाएँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको ब्लेस करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।